आइए बच्चों, जेई मेंस 2002 में हमारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, कह रहा है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है। दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से 2 और हमें उन दोनों फंक्शन की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। आइए पहले कंडीशन देखते हैं क्या क्या दे रखी है। कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स 0 के इक्वल है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल है। फिर कह रहा है कि एफ डैश 1 ट्वाइस ऑफ जी डैश 1 दोनों के दोनों 4 के इक्वल है। और कह रहा है फंक्शन पे 2 की वैल्यू और इसके थ्राइस पे 2 की वैल्यू 9 के इक्वल है। तो आपको एफ एक्स माइनस जी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 पे एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। 3/2 पे क्या होगी, ये क्वेश्चन है बेटा। अब देखो क्वेश्चन को सोचा कैसे जाएगा। हमें डबल डैश दे रखा है, डबल डेरिवेटिव दे रखा है और बात कर रहा है फंक्शन की। तो जब डबल डेरिवेटिव दे रखा हो, ठीक है, और फंक्शन निकालना हो, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो हम सिंगल डेरिवेटिव पे आ जाएंगे और जब हम सिंगल को दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे तो हम फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमें इस क्वेश्चन को 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो पहले इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो डबल कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डैश एक्स, क्लियर। और 0 का इंटीग्रेट होता है बेटा सी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू सी। इतना क्लियर हो गया। अब हमें सिंगल डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू हमें कुछ गिवन है, तो हम क्या करते हैं, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश 1 माइनस जी डैश 1 इज इक्वल्स टू सी। और एफ डैश 1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 4 और यहाँ से जी डैश 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 क्लियर। तो यानी कि यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई कितना, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स जो दोनों फंक्शन थे जो उनका डिफरेंस था, ठीक है, इस कंडीशन में वो 0 था। यानी कि सिंगल जब वो डेरिवेटिव था तो उनका डिफरेंस किसी कांस्टेंट के इक्वल था, ठीक है। और कांस्टेंट क्या था, वो 2 हमने निकाल लिया। अब इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2। यानी कि हमने डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया सॉरी। अब सिंगल से हमें फंक्शन बनाना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से दोबारा से इंटीग्रेट कर दें तो हम फंक्शन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगेन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा बेटा एफ एक्स, जी डैश एक्स हो जाएगा आपका जी एक्स, 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x और कांस्टेंट साथ हमने ले लिया c1। इतना क्लियर हो गया। अब अगेन एफ एक्स की वैल्यू देखिए बेटा, एफ एक्स की वैल्यू हमें 2 पे गिवन है, एफ 2 की वैल्यू 9 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा माइनस g2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस c1, क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल गया f2 माइनस g2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस c1। इतना क्लियर हो गया। अब f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू है बेटा 9। फंक्शन पे 2 पे फंक्शन की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे f2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसकी वैल्यू 9 माइनस g2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 9/3 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस c1। इतना ठीक है। 9 माइनस 3 हो गया 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू c1। यानी कि दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमें यहाँ से पता लग गया जो दूसरा कांस्टेंट था c1 उसकी वैल्यू 2 है। अब इस वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है, जो दोनों फंक्शन थे उनका जो डिफरेंस था वो कितना था, 2x प्लस c1। और c1 कितना है बेटा आपका, c1 आ गया 2। यानी कि हमें एफ एक्स माइनस जी एक्स का डिफरेंस पता लग गया और हमें इन्हीं फंक्शन के डिफरेंस पे 3/2 पे वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह 3/2 पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, f एट 3/2 g एट 3/2, यानी कि x की जगह में 3/2 पुट किया तो 2 इंटू 3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 5। सो फंक्शन की वैल्यू 3/2 पे जो उनका डिफरेंस था वो 5 था और यही बेटा आपको फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन।